भारत वो पावन धरा है जिसके कण कण में भक्ति का वास है। लोगों के मन में आस्था और श्रद्धा का समर्पण है। कोई भी त्योहार, उपवास या मंगल कार्य हो, पूरे भक्ति भाव के साथ शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए सनातन धर्म की, तो लगभग सभी मांगलिक कार्यों के शुभारंभ की एक तिथि है, देवउठनी एकादशी, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस तिथि के बाद ही हर मंगल कार्य की शुरुआत होती है। सनातन पंचांग के अनुसार वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और प्रति माह में 2 एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु जागते हैं, तभी किसी प्रकार के मंगल कार्यों का शुभारंभ होता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। देखिए, साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। तिथियां कृष्ण पक्ष की भी एकादशी पड़ेगी और शुक्ल पक्ष को भी एकादशी पड़ेगी। इस प्रकार से एकादशियां हो गई 24। लेकिन जब अधिक मास पड़ता है 3 साल में एक बार, जब तो अधिक मास में 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं, तो 24 से हो जाती हैं वो 26। अब एकादशी के बारे में आपको पता चल गया, एकादशी क्या है, एकादशियां कितनी होती हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब हम आज जिस विषय पर बात करना जा रहे हैं वो है देव उठनी एकादशी। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी में व्रत रखने के क्या है नियम और किन विशेष बातों का रखा जाता है ख्याल। एकादशी में निर्जल या केवल जलीय पदार्थों का उपवास रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या रोगी है तो केवल एक बेला का उपवास रख सकता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का व्रत है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें। एकादशी में किसी भी प्रकार का तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा पूर्ण रूप से वर्जित है। आज के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अब इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। आध्यात्म के साथ जोड़ के देखा जाए, ज्योतिष के साथ जोड़ के देखा जाए, निराहार रहते हैं तो इसका क्या महत्व है, इसमें कुछ वैज्ञानिक बातें भी आती हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। देखिए, एक साइकिल होती है, व्यक्ति के मंडल चलता है। जैसे कहते हैं कि 48 दिनों में या 40 से 48 दिनों के बीच का एक साइकिल होता है। इसमें 3 दिन ऐसे आते हैं जब व्यक्ति को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। लगभग आप देखो, कभी 10-15 दिन में, 20 दिन में आपका मन करता है, किस दिन तो कुछ खाने की इच्छा है नहीं, ऐसे लगता है। तो 40 से 48 दिनों के बीच में ऐसा आता है। इस बीच में 3 एकादशी आ जाती है और एकादशी को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि आप अन्न ना खाएं। अब इसका वैज्ञानिक महत्व भी आता है अन्न, क्योंकि ये साइकिल भी उसी प्रकार का है जिसमें आपके शरीर को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। अन्न अगर आप नहीं खाएंगे, निर्जला भी रह सकते हैं या केवल जल के साथ आप सजला कर सकते हैं या आप फलाहार कर सकते हैं, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है। तो ये एक वैज्ञानिक महत्व भी इसका है। और बहुत सी बातें हैं एकादशी के साथ जुड़ी हुई। अगर पूरा इसके ऊपर मंथन करने बैठें तो मैं समझता हूँ बहुत लंबा समय लग जाएगा। और इसमें साथ साथ तुलसी विवाह की भी बात आ जाती है। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि शालिग्राम भगवान का रूप धारण कर लेते हैं और देव उठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति का वर्णन
किया गया है। मान्यता है कि शालिग्राम भगवान के दर्शन मात्र से समस्त तीर्थ स्थानों में की गई यात्रा के समान फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह की कथा। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह के पीछे एक प्रचलित कथा है। तुलसी के साथ बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। उसमें एक कथा जुड़ी हुई है कि एक समय में जालंधर नामक राक्षस था और उसकी पत्नी थी वृंदा। और वृंदा बड़ी बड़ी भक्ति वाली स्त्री थी, बड़े सतीत्व वाली स्त्री जिसको कहते हैं वो थी। जालंधर राक्षस को मारने के लिए वृंदा का सतीत्व नष्ट करना आवश्यक था। बिल्कुल। अब इसके लिए लीला रची गई, भगवान विष्णु ने लीला रची और उसमें वो सफल हुए और जालंधर राक्षस मारा गया जी। इस पर कहा जाता है कि वृंदा ने विष्णु भगवान जी को श्राप दे दिया, श्राप दिया और उसके पश्चात वृंदा भस्म हो गई और जो राख बनी उस राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। अब उसमें ये कहा गया कि उसको ये वरदान भी दिया गया था कि भगवान विष्णु के साथ उसका विवाह भी होगा जी। तो शालिग्राम स्वरूप जो जिस प्रकार से भगवान शिव का शिवलिंग के माध्यम से पूजन किया जाता है, ऐसे भगवान विष्णु का शालिग्राम उनको भी भगवान विष्णु समझ के और तुलसी का उनके साथ विवाह किया जाता है। ऐसा कि वृंदा का विवाह भगवान विष्णु से जो हो रहा है, इस प्रकार से एक कथा आती है। ऐसा उसी देव उठनी एकादशी के समय ये किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक श्री शालिग्राम का विवाह तुलसी से हुआ था। कुछ लोग तुलसी विवाह मंदिर में जाकर करते हैं और कुछ लोग पंडित जी को घर पर बुलाकर तुलसी का विवाह करवाते हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दोनों में से एक भी काम नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ घर पर स्वयं तुलसी विवाह कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जाने कैसे कर सकते हैं घर पर तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के लिए गन्ने से मंडप बनाएं। तुलसी के गमले के पास रंगोली बनाएं। 2 चौकी रखें जिस पर तुलसी का गमला और दूसरी चौकी पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। चौकी पर तुलसी और शालिग्राम को स्थापित करें। शालिग्राम के दाईं ओर तुलसी जी को स्थापित करें। शालिग्राम वाली चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं। फिर वहां पर कलश की स्थापना करें, स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद आम के पत्तों पर रोली से तिलक करें और उसे कलश पर स्थापित करके उस पर लाल कपड़े पे लपेटकर नारियल को रखें। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर तुलसी का विवाह कराएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। फिर उसी फूल और गंगा जल से शालिग्राम पर छिड़काव करें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक करें। तुलसी जी को लाल चुनरी पहनाएं, उन्हें चूड़ियां पहनाएं और सुहाग के सामान में से थोड़ी थोड़ी चीजें लगाएं। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और इन्हें पीला कपड़ा अर्पित करें। कलश पर फूल चढ़ाकर तुलसी और शालिग्राम पर भी फूल चढ़ाकर माला पहनाएं। फिर कपड़े में सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखें। घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। तुलसी जी की पूजा कर दोनों को मिठाई और खीर पूरी का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद पूजा का सारा सामान और तुलसी का पौधा मंदिर में दे आएं। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।